मैं इमरान खान हूं। नादरीन, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो वेनेजुएला पे अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया। जरा ये आप मैप के ऊपर देख लें, ये अमेरिका के साथ ही वेनेजुएला है और ये तेल की दौलत से माला माल है। यहाँ पे अमेरिका का बड़ा लंबे अरसे से कन्फ्लिक्ट चल रहा था और अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज किया जाए। तो बिल आखिर वेनेजुएला में रजीम चेंज हो गया है। अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक जो बेसिकली हुआ वो ये हुआ कि रात गए वहां वेनेजुएला में बहुत बमबारी हुई उनके दारुल हुकूमत के ऊपर। और वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है वहां पे बमबारी के बाद बहुत बड़े बड़े धमाके सुने गए। काफी जो है वो एक अफरा तफरी फैल गई, वहां की बिजली बंद हो गई। काराक्स नाम है वहां के दारुल हुकूमत का। 7 बड़े धमाके हुए और जेट की परवाजें सुनी गई, जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी बड़ी नीची परवाजें वहां पे सुनी गई। काफी खौफो हरास फैल गया और उसके बाद बिजली मुअत्तल हो गई। और फिर जब मतला साफ हुआ तो पता चला कि एक ऑपरेशन के नतीजे में वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां पे आई उन्होंने, अच्छा ये बड़ा अजीब वाकया है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एक दूसरा मुल्क है, उसका मरकजी हिस्सा है और उसका दारुल हुकूमत है, उसके मरकज में जाके अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ना सिर्फ पहले धमाकों के साथ बड़ा खौफो हरास फैलाया और बड़े तरीके से पूरे निजाम को कंट्रोल किया और उसके बाद उन्होंने सदर को और उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जिसमें उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो इसको आप ज़हन में रखें, ये कोई आसान नहीं है, ऐसा होता नहीं है और तब तक तो बिल्कुल नहीं होता जब तक कि आपको अंदर से मदद हासिल ना हो। कम से कम आपके पास इतनी सपोर्ट होनी चाहिए उस मुल्क के अंदर कि आप ये ऑपरेशन कामयाबी से कर सकें। तो अगर अमेरिका ने किया है तो ये कोई इतना आसान नहीं था। अब देखना ये है कि वेनेजुएला की जो पब्लिक है वो इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन वहां का जो वजीर दिफा है या वहां के जो दिफाई इदारे वो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में हम अपनी फोर्सेज को फैला देंगे और वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीजों को, हालात को। बहरहाल जो कराक्स के ऊपर अमरीकी हमले का आगाज हुआ, पाकिस्तान में दोपहर का वक्त था तो अमेरिका में लगभग रात का वक्त था, आधी रात का। उस वक्त वहां पे गूंजदार किस्म के धमाके हुए और हिरासत में ले लिया गया। जो सदर है इनका जो पूरा नाम है वो है निकोलस मादुरो। ये इनको जनाब गिरफ्तार किया गया, इनकी एहलिया को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया कहीं और। मुबैना तौर पे इनको अमेरिका में ले जाया जाएगा क्योंकि अमरीकी जो वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उनका ये दावा है कि इनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलेगा क्योंकि ये वहां पे मनशियात स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। जो मनशियात के कार्टल चलते हैं, जो स्मगलिंग होती है अमेरिका में मनशियात की, उसके अंदर जी इनके मुकदमात हैं इनके खिलाफ। तो ये मुकदमात इनके खिलाफ अमेरिका में चलेंगे। तो अब अगर मुकदमात हैं तो वो अब क्या साबित करेगा। वो तो गिरफ्तार हो गया और उसको उसके मुल्क से उठाकर अमेरिकन फोर्सेज ले गई हैं। जिस आदमी के बाद दुनिया में तेल के सबसे बड़े जखायर हैं वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। ये तो आप ऐसे कहना जैसे आप यानी इनसे बहुत छोटे जखायर सऊदी अरब के पास है। तो सऊदी अरब के आप शाही फैमिली को मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस कैसे कह सकते हैं। तो ये तो आदमी वो है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े जखायर और मुल्क का कंट्रोल उसके पास, वो वहां का सदर था। लेकिन चलें, उसके ऊपर ये इल्जामात हैं। अब अमेरिका इनको उठाकर ले गया, एक रजीम चेंज और हो गया और अमेरिका ने कर दिया, ताकत के बलबूते पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस भी किया है और ये जो ऑपरेशन है इसे बेमिसाल करार दिया जा रहा है। यानी ये बड़ी बहुत ही प्रोफेशनल काम किया अमेरिकन ने। ये ऐसा नॉर्मली किसी मुल्क के साथ करना मुमकिन नहीं है। यानी ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि अमेरिका जब चाहे किसी इस तरह के या इस नौयत के किसी भी मुल्क के अंदर उसके हुक्मरानों को उठाकर अगर अमेरिका में या कहीं और लेकर जाना चाहे तो अमेरिका ये कर सकता है। अगर उसकी फोर्सेज लड़ने के काबिल ना हो या वो लड़ाई का जवाब ना दें या वो लड़े ना, तो फिर अमेरिका ये कर सकता है। लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्ड करे, ये अब एक बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वेनेजुएला का ये सदर था ये कोई इतना मकबूल नहीं था वहां की पब्लिक में, और जो दूसरी तरफ के लोग हैं या अपोजिशन के साथ लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में। और जो 2024 में इलेक्शन हुआ था वेनेजुएला में, उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि वहां पे इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में इसकी हुकूमत बनी थी। तो अमेरिका उसको इलेक्शन को भी नहीं मानता था। वैसे तो पाकिस्तान में भी इसी तरह हुआ, लेकिन वहां पे अमेरिका ने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला की तरह कोई कमजोर मुल्क है या कोई आकर ऐसे हमारे हुक्मरानों को उठा के ले जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का ये जो मेयार है ये दोहरा है।